औरतों का जायदाद में हिस्सा आधा, औरतों को अमीर ना बनाओ। जिस कंट्री, जिस मुल्क और जिस जगह की बात, औरतों को जायदाद में हिस्सा कम मिले, ये क्यों लिखा हुआ ये बोल रहे हैं। औरतों को ऐसा हमेशा नहीं होता कि जायदाद में कम हिस्सा मिलता है, ठीक है, हमेशा ये रूल नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जैसे कि बहन भाई, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें औरतों को बराबर मिलता है, बहुत सारे केसेस ऐसे जिसमें औरतों को ज्यादा भी मिलता है। ऐसा भी होता है कुछ केसेस में कि औरतों को ज्यादा हिस्सा मिल जाता है, लेकिन आमतौर पर औरतों का जो हिस्सा रहता है इनहेरिटेंस में वो कम रहता है। और धर्मों में तो इनहेरिटेंस में हिस्सा ही नहीं है। और हम लोग भी जानते हैं इंडिया का, आप अगर हालत देखिएगा अपने कंट्री का, तो कितना औरतों को हिस्सा मिलता है हम लोग को पता है। अब औरतों, वो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं जो खुद औरतों को हिस्सा नहीं देते, वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आधा हिस्सा क्यों दिया जा रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड है अपने आप में कि आधा वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आधा क्यों दिया जा रहा है जबकि वो खुद नहीं दे रहे। दूसरा बात कि आधा जो दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन औरतों के ऊपर नहीं है। इसके लिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल छोटा सा कि मैं दो अपने दोस्त है, उनको 100 रुपए देता हूं, लेकिन मैं ये बोलता हूं, एक दोस्त को मैं बोलता हूं कि एक को मैं 100 दूंगा, एक को 50 दूंगा, आधा दूंगा। लेकिन 100 रुपए जिसको मैं दे रहा हूं, वो जो दोस्त है मेरा, उसको खर्च करने होंगे और उसके 70 रुपए तक खर्च हो जाएंगे। और 50 रुपए जिसको मैं दे रहा हूं, उसको कुछ भी खर्च नहीं करना, उसको अपना जिस तरीके से पैसा मिल रहा रहना है। तो आप कौन सा पैसा लेंगे? 100 रुपए लीजिएगा या 50 रुपए लीजिएगा? कौन सा पैसा आप लेना पसंद कीजिएगा? जाहिर सी बात है कि आप 100 रुपए नहीं लीजिएगा, आप 50 रुपए लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है 100 रुपए लेने के बाद 70 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। तो उसी तरीके से इस्लाम में इकोनॉमिक बर्डन डाला गया मर्द के ऊपर में। मर्द को खर्च करना है, मर्द को घर चलाना है, मर्द को सारे काम करना है। औरत को जो हिस्सा मिलता है उससे उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो खर्च करे, वो पैसा उसका अपना रहता है। तो इसलिए औरतों को आधा हिस्सा मिलता है, मर्द को एक हिस्सा मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ उनको खर्च करना रहता है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल रिप्लाई दिया है। रूलर एक वुमन होगी वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ये सारी बातें आपको स्क्रिप्चर के अंदर मिलेगी। और फिर कहते हैं कि हमने वुमन को बराबर का हिस्सा, वुमेन जिस जगह की लीडर रहेगी वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ये भी एक हदीस को कोट किया इन्होंने, इसका रेफरेंस नहीं दिया, इसके बारे में कोई मतलब कि डिटेल में बात नहीं की इन्होंने। ये एक कॉन्टेक्स्ट में ये हदीस है, सही बुखारी की ये जो हदीस है ये एक कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, इससे ये साबित होता है कि ओवरऑल जो इमामत या लीडरशिप रहता है वो इस्लाम में औरतों को नहीं जाता। उसी तरीके से यूएस में भी ओवरऑल प्रेसिडेंटशिप जो है वो औरत आज तक नहीं बनी। तो क्या आप बोलिए कि हम यूएस नहीं जाएंगे इसके वजह से? क्योंकि यूएस में कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो मिलिट्री हेड क्योंकि होता है, वो लीडर नहीं बन जाता है, वो प्रेसिडेंट नहीं बनती औरतें, तो हम इसलिए यूएस का बॉयकॉट करेंगे। आप बोलिएगा वहां पर बैठ करके इस तरीके का बात। या उसी तरीके से इस्लाम में ये बहुत सारे ऐसे भी वाकयात आपको मिलेंगे जहां पर औरतों से मशवरा, जैसे उम्मे सलमा का वाकया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ है, उम्मुल मोमिनीन है, उनका वाकया आप जाके पढ़िए। सुलह हुदैबिया के वक्त में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया और उनका मशवरा इतना इफेक्टिव था कि वो काम किया लीडरशिप के लिए। तो औरतें वहां पर मशवरा मतलब कि गाइडलाइंस के लिए, मशवरा के लिए काम कर सकती है। वो हदीस इससे साबित करता है। समरा नाम है, समरा बिन्त नाहिक का, उनके बारे में कि उनको अलाउ किया गया था वहां पर कुछ गाइडलाइंस के लिए, या उसी तरीके से कुछ तरह मतलब उनको अलाउ किया गया था और वो कंपेनियंस में से थी और उनको अलाउ किया गया था कि आप देख रेख कहीं की कर सकते, या उसी तरीके से औरतें जो है वो अगर सिर्फ औरतें हैं तो वहां पर इमामत करा सकती है। तो इस तरीके के बहुत सारी चीजें हैं जहां पर औरतें जो खुद अगर औरतें तो वहां पर इमामत करा सकती। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस्लाम में क्योंकि उनको मिलिट्री के भी हेड होना पड़ता है, क्योंकि उनको डेलीगेट से मिलना भी पड़ता है, नमाज में भी आपको इमामत कराना पड़ता है, तो इसलिए ओवरऑल उनको नहीं बनाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी नहीं कहा जा सकता कि कहीं भी उनको लीडरशिप के पोजीशन पे नहीं रखा जाता। ये बात करना सरासर सही नहीं होगा वहां पर, ठीक है। और मैंने एग्जांपल दिया समरा बिन्त नाहिक का, और उनके बारे में मौजबल कबीर 785 उसमें है लिखा हुआ कि आई सॉ समरा बिन नाहिक एंड शी हैड मेट द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, शी हैड ऑन हरसेल्फ अ थिक कॉर्सल, कि उन्होंने एक चादर लपेट के रखा था और उनके हाथ में एक विप था, यानी कि उनके हाथ में एक कोड़ा था जिसके थ्रू वो क्या कर रही थी, जो काम था, जो अम्र बिन के नेकी का हुक्म देना, वो सारा काम वो एंजॉइनिंग गुड एंड फॉरबिडिंग इविल उसका वो काम करती थी, ठीक है। उसी तरीके से इब्न अब्दुल बर वो भी लिखते हैं उसी के बारे में, उन्हीं के बारे में, उसके बारे में वो अपनी किताब में वो लिखते हैं। तो
कुछ कुछ जगह पे या कुछ कुछ लीडरशिप पोजीशन पे अलाउ किया गया। ऐसा बोलना सरासर सही नहीं है कि कहीं पर भी उनको इन्वॉल्व नहीं करना। मैंने एग्जांपल दिया उम्मे सलमा का, उसी तरीके से और भी एग्जांपल्स है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एग्जांपल है हमारे पास, जहाँ पे वो लोग इन्वॉल्व थी लीडरशिप पोजीशन में, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली या थ्रू कंसल्टेशन वो मतलब कि इन्वॉल्व थी लीडरशिप के साथ या उनको मशवरा देने में। ठीक है, हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।